तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। फ्रेंड्स डिपार्टमेंटल टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, 3 क्लास हमारे हो गए बेटा। आज की हमारी 4th क्लास है, राइट। फर्स्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा था। सेकेंड क्लास में मैंने डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना वो बताया था। थर्ड क्लास में बेटा हमने डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देखा था और जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देखा था कल की क्लास में, राइट। आज की क्लास में बेटा हम लोग कंप्लीट फाइनल अकाउंट कैसे बनाना है वो देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करना बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखना स्टार्ट करना। अ कंपनी हैज 2 डिपार्टमेंट्स, ए एंड बी। डिपार्टमेंट के नाम है बेटा ए एंड बी। द डिटेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 आर गिवन बिलो, राइट। अब फ्रेंड्स हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाने वाले हैं, है ना। तो 3 कॉलम आप लोग बना लो। ट्रायल बैलेंस हम लोग बना रहे हैं। ट्रायल बैलेंस में बेटा हम लोग कॉलम कौन से बनाते हैं? पर्टिकुलर्स। मेन कॉलम कौन से है, राइट। पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। वैसे डेट वगैरह भी आता है, एलएफ कॉलम भी आता है, पर उसकी जरूरत नहीं है। तो 3 कॉलम बेटा बना लेना, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, राइट। पर्टिकुलर में लिख लो फ्रेंड्स ओपनिंग स्टॉक। डेबिट साइड में आएगा बेटा 40,000। उसके बाद परचेसेस। इसको एक काम करना बेटा, ओपनिंग स्टॉक को ऐसे लिख लेना। डिपार्टमेंट ए का 40,000 और डिपार्टमेंट बी का 50,000। इसको ऐसे लिख लो, मतलब ये सेपरेट आइटम है। हाँ। उसके बाद परचेसेस लिख लेना। परचेसेस को भी बेटा ऐसे ही लिख लो, डिपार्टमेंट ए का और बी का। डिपार्टमेंट ए का 2,50,000 परचेसेस और डिपार्टमेंट बी का बेटा 3 लाख। सेल्स दिखा देना डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी, राइट। अब क्रेडिट साइड में आएंगे ना बेटा सेल्स, तो सेल्स लिख लो 5 लाख रुपीज, 6 लाख रुपीज, राइट। उसके बाद बेटा वेजेस। वेजेस ए और बी का 20,000, 30,000, राइट। उसके बाद लिखना बेटा सैलरीज। सैलरीज सैलरीज भी सेपरेट लिख लेना, ए और बी का 30,000, 40,000, राइट। अभी तक के सारे अमाउंट सेपरेट है, हाँ। उसके बाद बेटा सैलरीज हो गया। इसके बाद लिख लो कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड। अब कैरेज आउटवर्ड बेटा कॉमन अमाउंट है, हाँ। कॉमन अमाउंट है, 11,000 रुपये लिख लेना। देखो एक ही अमाउंट दिया हुआ है, डिपार्टमेंट ए और बी का सेपरेट नहीं दिया है ना। अमाउंट एक ही है, मतलब समझ जाना बेटा ये कॉमन है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट 22,000। एडवर्टीजमेंट लिखो बेटा 22,000। उसके बाद
रेंट ऑफ फैक्ट्री, रेंट ऑफ फैक्ट्री 12,000, रेंट ऑफ फैक्ट्री 12,000। कैपिटल, कैपिटल 2 लाख रुपीज, बेटा क्रेडिट साइड में लेना, कैपिटल क्रेडिट साइड में लेना। डेप्टर्स, राइट, डेप्टर्स, इसको ऐसे कर लो बेटा, डेप्टर्स ऑब्लिक क्रेडिटर्स। तो डेप्टर्स वाली अमाउंट डेबिट में जाएगी 50,000, और क्रेडिटर्स वाली अमाउंट क्रेडिट साइड जाएगी 30,000। उसके बाद फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, राइट, फिक्स असेट्स बेटा 1,50,000, फिक्स असेट्स 1,50,000। एक बार टोटल देखते बेटा, 40,000 प्लस 50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 3 लाख प्लस 20, 30, 30, तो 1,20,000, 11,000, 22,000, 12,000, 50,000, 1,50,000। बेटा 10,05,000 आ रहा है, देखो मेरे हिसाब से, आप लोग चेक करके बताओ बराबर है क्या। डेबिट साइड का टोटल 10,05,000 आ रहा है, क्रेडिट साइड 11 लाख, राइट, और 2,30,000, 13,30,000 आ रहा है बेटा क्रेडिट साइड का टोटल, 13,30,000, राइट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, कैश ले लेना, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक लिख लेना 3,25,000। बेटा ट्रायल बैलेंस हमारा टैली हो रहा है क्या, बताओ। ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है क्या बताओ। 13,30,000, 13,30,000, यस और नो बताओ बेटा, चेक कर लो एक बार, ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है क्या बताओ, यस और नो। टैली हो रहा है 13,30,000, राइट। चलो उसके बाद बेटा एडजस्टमेंट्स लिखना, एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, ए का क्लोजिंग स्टॉक 50,000 और बी का क्लोजिंग स्टॉक 60,000, राइट। आ जाओ उसके बाद बेटा एडवर्टीजमेंट एंड कैरेज आउटवर्ड are to be distributed, are to be distributed on the basis, on the basis of sales, राइट। अब बेटा समझना बहुत सिंपल है, एडवर्टीजमेंट और देखो कॉमन अमाउंट है ना, ये अमाउंट सारी कॉमन है। कौन सी है मैं मार्क कर रहा हूं, देखो कैरेज आउटवर्ड कॉमन है, एडवर्टीजमेंट कॉमन है, रेंट ऑफ फैक्ट्री कॉमन है, तीन अमाउंट, तीन कॉमन एक्सपेंसेस है बेटा, राइट, तीन कॉमन एक्सपेंसेस है। हाँ, अब इसके अंदर बेटा कॉमन एक्सपेंसेस रहेगा तो या तो रेशो होना चाहिए, रेशो नहीं है तो बेस होना चाहिए, बेस रहेगा तो रेशो निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है।
तो देखो बेटा, एडवर्टाइजमेंट और कैरेज आउटवर्ड के लिए बेस क्या दिया हुआ है? सेल्स, राइट? तो सेल्स का रेशियो कैलकुलेट करना और उस रेशियो में कैरेज आउटवर्ड और एडवर्टाइजमेंट को बांट देना, राइट? अच्छा, यहां तो बेटा क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि सेल्स के रेशियो में बांटो। मान लो कि बेटा क्वेश्चन में एडवर्टाइजमेंट और कैरेज आउटवर्ड के लिए बेस दिया ही नहीं है, रेशियो भी नहीं दिया, बेस भी नहीं दिया, तब भी बेटा सेल्स के रेशियो में ही करना, सेल्स के रेशियो में ही करना, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट और कैरेज इसका रिलेशन सेल्स के साथ है बेटा, ठीक है? तो चल एक पॉइंट लिख लो, पॉइंट नंबर 3, एरिया ऑक्यूपाइड बाय एरिया ऑक्यूपाइड बाय डिपार्टमेंट A and B is 14,000 square feet and 10,000 square feet respectively. Area occupied by department A and B is 14,000 square feet and 10,000 square feet respectively. एरिया दिया है बेटा, अब समझो एरिया क्यों दिया हुआ है? एरिया दिया है रेंट के लिए, एरिया दिया हुआ है रेंट को बांटने के लिए। रेंट कॉमन एक्सपेंसेस है ना बेटा, तो रेंट का रेशियो क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन रेंट का बेस दिया है बेटा, और रेंट का बेस क्या होता है हमेशा याद रखो? एरिया, राइट? तो हम क्या करेंगे बेटा, एरिया का रेशियो कैलकुलेट करेंगे। हाँ, डिपार्टमेंट ए का 14,000 स्क्वायर फीट एरिया है, बी का 10,000 स्क्वायर फीट एरिया है, इसका रेशियो अगर निकालते हैं बेटा 7:5 आना चाहिए। देखो, 3 3 0 कट कर लेंगे और 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 7:5 रेशियो आएगा। हमको रेंट 12,000 है बेटा, 12,000 रेंट को 7:5 रेशियो में बांटना पड़ेगा, ठीक है? तो चल, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बेटा इस क्वेश्चन में जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, राइट? और हर क्वेश्चन में होना जरूरी भी नहीं है बेटा। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तभी होता है जब कोई जनरल एक्सपेंसेस होते हैं, राइट? तो इस क्वेश्चन में जनरल एक्सपेंसेस है ही नहीं, दैट्स वाई जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेगा बेटा। हर क्वेश्चन में होना जरूरी नहीं है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ दो ही बनाना है, एक डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट, राइट? तो चलो बेटा बना लेते हैं फॉर्मेट। सबसे पहले स्टार्ट करो आंसर। इन द बुक्स ऑफ ओनर, हाँ नाम दिया है क्या? देखो, नाम दिया है क्या? नहीं, नाम नहीं है, राइट? इन द बुक्स ऑफ ओनर, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31st March 2020, राइट? बेटा अकाउंट बना लो, थोड़ा सा अच्छे से बनाओ, पेंसिल स्केल ले लेना,
पर्टिकुलर डेबिट साइड बेटा, पर्टिकुलर एक कॉलम बनेगा बेसिस का, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, पर्टिकुलर बेसिस डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। उसके बाद बेटा बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020, राइट। बना लो बेटा फॉर्मेट। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ठीक है बेटा। हमने, आपको याद होगा मैंने बैलेंस शीट के लिए क्या बताया था कि हम बैलेंस शीट में असेट साइड में दो कॉलम बना लेंगे। एक फिक्स असेट बना लेंगे बेटा और एक करंट असेट्स बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटी साइड में कैपिटल बना लेना, कैपिटल के बाद दो तीन लाइन छोड़ देना। एक रिजर्व्स वाला कॉलम बना लेना बेटा, एक कॉलम बना लेना रिजर्व्स वाला। वैसे रिजर्व में कुछ है ही नहीं, हाँ। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी का एक बना लो बेटा, इसके अंदर भी कुछ नहीं है, हाँ, तो फिर भी एक फॉर्मेट बना लो। करंट लाइबिलिटीज, राइट। करंट लाइबिलिटीज में एक अमाउंट है बेटा हमारे पास, क्रेडिटर्स है, बराबर है। तो इस तरीके से बेटा हमारा फॉर्मेट बनेगा। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने जगह नहीं छोड़ा बेटा। हाँ, अगर कोई अमाउंट इसमें रहेगा तो फिर यहाँ पे हम लोग दो तीन लाइन छोड़ देंगे, राइट। तो चलो बेटा करते हैं स्टार्ट। आई होप आपका फॉर्मेट सबका रेडी होगा। हम्म। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखना। अब देखो, जो भी एक्सपेंसेस या इनकम ए और बी के नाम से दिया हुआ है, सेपरेट दिया हुआ है, मतलब वो सेपरेट आइटम है, इसको हमको कॉपी करना है, राइट। कॉमन कैसे पहचानने का? ए और बी के नाम से नहीं दिया है मतलब कॉमन है। अब देखो, कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टीजमेंट और रेंट बेटा, ये ए और बी के नाम से दिया है क्या? ए का इतना, बी का इतना नहीं, मतलब ये तीन कॉमन है, राइट। और ये नीचे के जो अमाउंट है बेटा वो तो सारे बैलेंस शीट के अमाउंट है, असेट्स और लायबिलिटी है, राइट। तो चलो करो स्टार्ट। ओपनिंग स्टॉक सेपरेट आइटम है बेटा, सेपरेट का मतलब कॉपी करो, आंसर में पेस्ट करो, राइट। ओपनिंग स्टॉक दिखाओ, 40,000, 50,000। तो ओपनिंग स्टॉक 40,000, 50,000, और बेटा बेसिस में लिख लेना गिवन, है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है। टू परचेसेस, परचेसेस भी दिया हुआ है बेटा। उसके बाद वेजेस भी दिया हुआ है, ये सब ट्रेडिंग के अमाउंट है, हाँ। क्रेडिट साइड में बेटा सेल्स, ये भी दिया हुआ है, राइट। इतना कॉपी कर लो फटाफट, क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिर्फ कॉपी करना है बेटा हमको। ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेसेस ले लेना 2.5 लाख और 3 लाख। परचेस 2.5 लाख और 3 लाख,
सेल्स बेटा 5 लाख और 6 लाख है। सेल्स है 5 लाख और 6 लाख, राइट। सेल्स 5 लाख और 6 लाख। उसके बाद वेजेस देखो बेटा 20,000 और 30,000 है। वेजेस 20,000 एंड 30,000। वेजेस 20,000 एंड 30,000। ठीक है। उसके बाद देखो बेटा सैलरीज दिया हुआ है 30,000, 40,000। सैलरीज कहाँ पे लेंगे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना। तो एक दो तीन लाइन छोड़ देना, दो तीन लाइन छोड़ के लिख लो सैलरीज। सैलरीज 30,000, 40,000 है। सैलरीज 30,000 एंड 40,000, राइट बेटा। ये सारा सेपरेट हमको दिया हुआ है ना, गिवन। तो देखो इतने अमाउंट बेटा क्वेश्चन में हमको सेपरेट दिए हुए थे। ओपनिंग स्टॉक, परचेस, वेजेस, सैलरीज और सेल्स, राइट। ये सारा सेपरेट दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो बेटा अब हमारा सेपरेट रिकॉर्ड करना हो गया। अब कॉमन में क्या है देखो, कॉमन में कैरेज आउटवर्ड है, एडवर्टीजमेंट है और रेंट है, ठीक है। ये तीनों बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। तो पहले तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले लो इसको, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टीजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टीजमेंट और रेंट, रेंट ऑफ फैक्ट्री, ठीक है। अब देखो बेटा कैरेज आउटवर्ड दिया है 11,000, कैरेज आउटवर्ड दिया है 11,000, एडवर्टीजमेंट दिया है 22,000, कॉमन है, राइट। अब देखो बेटा जब भी कॉमन कॉमन रहेगा, राइट, तो या तो रेशो दिया होना चाहिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन में रेशो दिया होना चाहिए और बेस दिया होना चाहिए। बेस रहेगा बेटा तो बेस से हम लोग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो अब देखना बेटा कैरेज आउटवर्ड का क्वेश्चन में आप पूरा पढ़ लेना, रेशो कहीं पर भी दिया नहीं है ना, लेकिन बेस दिया है, राइट। देखो क्या दिया है, एडवर्टीजमेंट एंड कैरेज आउटवर्ड आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, राइट। मतलब ये दोनों एक्सपेंसेस के लिए बेस क्या लेना है हमको, सेल्स बेस लेना है। और रेशियो हमेशा बेस का कैलकुलेट करते हैं बेटा, हाँ। तो एक वर्किंग नोट करना है हमको, स्टार्ट करना बेटा। वर्किंग नोट नंबर 1, डिपार्टमेंट ए और बी, राइट। कुछ बच्चों ने ऑलरेडी रेशियो कैलकुलेट कर लिया है, वेरी गुड बेटा। सेल्स का रेशियो 5:6 आ रहा है, गुड। तो पहले हम लोग सेल्स बताएंगे, है ना, सेल्स का रेशियो निकालना है ना। तो पहले सेल्स बताओ। सेल्स देखो 5 लाख और 6 लाख है। सेल्स है बेटा 5 लाख और 6 लाख। और रेशियो निकालने का बहुत सिंपल तरीका मैंने बताया था, दोनों अमाउंट में से सेम जीरो कैंसिल कर देना बेटा, सेम जीरो। तो अगर मैं 5 जीरो कैंसिल कर रहा हूं तो दूसरे में से भी मैं 5 जीरो कैंसिल करूंगा, ठीक है। और मेरा रेशियो आ जाएगा बेटा 5:6, रेशियो आ जाएगा 5:6। अब हम क्या करेंगे, कैरेज आउटवर्ड बेसिस वाले कॉलम में लिख लेंगे 5:6 और एडवर्टीजमेंट के लिए भी 5:6 है। दोनों के लिए बेटा 5:6 है ना। पढ़ो ना एडजस्टमेंट में क्या बोला है, एडवर्टीजमेंट एंड कैरेज आउटवर्ड, दोनों के लिए बेस क्या है, सेल्स, राइट। और सेल्स का रेशियो आया बेटा हमारा 5:6। तो चलो बांटो बोला, 11,000 है कैरेज आउटवर्ड, 11,000 को 5:6 में बांटो।
तो सबसे पहले क्या करना, 5 प्लस 6 11, 5 प्लस 6 टोटल कर लेना बेटा 11, 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 11 करना, तो यहां पे आएगा 5,000। और वापस से बेटा 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 करना और डिवाइड करना टोटल से, टोटल 11 था हमारा, है ना बेटा, ये आएगा 6,000। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का अमाउंट देख लेना 22,000 है, रेशो वही यूज करना है 5:6, है ना। तो 22,000 को मल्टीप्लाई करो 6 से, पहले 5 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो 11 से, बेटा ये 10,000 हो जाएगा। और वापस 22,000 को 6 से मल्टीप्लाई करो और 11 से डिवाइड करो, बेटा ये 12,000 हो जाता, राइट। अब बेटा हमारा एक कॉमन एक्सपेंसेस बचा। हाँ, वेरी गुड बेटा, प्रीति का आंसर राइट है, दीप्ति का भी राइट है, कावेरी का भी राइट है, योगेश का भी राइट है, गुड बेटा। अब देखो रेंट बचा, एक कॉमन एक्सपेंसेस बचा हमारा रेंट, राइट। रेंट की अमाउंट कितनी है 12,000। अब रेंट के लिए कॉमन एक्सपेंसेस है ना बेटा, रेशो दिया है क्या, देखो नहीं दिया, तो बेस देखो ना, या तो रेशो या तो बेस, राइट। तो समझो बेटा, एरिया ऑक्यूपाइड बाय डिपार्टमेंट ए एंड बी, है ना, याद रखो रेंट को हमको एरिया के रेशो में बांटना होता है। हाँ, तो आ जाओ बेटा, जहां हम लोग ये रेशो कैलकुलेट कर रहे थे ना, वहां पे एरिया 14,000 स्क्वायर फीट और डिपार्टमेंट बी का एरिया है बेटा 10,000 स्क्वायर फीट, राइट। अब ये एरिया, हाँ, एरिया का हमको रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, एरिया का रेशियो, बेटा 3 3 0 कट कर लो, यहां से 3 0 कट, यहां से 3 0 कट, राइट। अब क्या बचेगा, 14 और 10 बचेगा। आपको ये रेशियो लेके सॉल्व करना है तो भी चलेगा, इसको कम करना है, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, राइट। तो बेटा 7:5 लेंगे, ये रेशो लिया चलेगा, ये रेशो लिया चलेगा, ठीक है। आ जाओ 7:5 बेटा, रेशो क्या आया हमारा 7:5, रेंट का रेशो 7:5, ठीक है। तो अमाउंट देखो बेटा कितनी है, अमाउंट है रेंट का 12,000, 12,000 को ये दोनों डिपार्टमेंट में बांटना है 7:5 रेशियो में, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने बताया था 7 प्लस 5 कर लो 12 हो जाएगा, 7 प्लस 5 कर लो बेटा 12 हो जाएगा। अब 12,000 लेना, देखो मैं यहां बताता हूं वर्किंग करके बेटा, 12,000 लिया, पहले 7 से मल्टीप्लाई और टोटल 12 से डिवाइड करना, 12,000 यहाँ पे इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, राइट। तो इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे बेटा, तो यहाँ पे आ गया 7,000 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 5,000, ठीक है। तो फ्रेंड्स 7,000 एंड 5,000, 7,000 एंड 5,000, ठीक है फ्रेंड्स। चलो आगे बढ़ेंगे। बेटा कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल 2 लाख, कैपिटल बैलेंस शीट में इनर में ले लो, कैपिटल बैलेंस शीट में ले लो बेटा, इनर में 2 लाख रुपीस। इनर में क्यों ले रहे हैं बेटा, इसमें प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, लॉस हुआ तो लेस करना पड़ेगा, है ना, ड्राइंग्स है तो माइनस करना पड़ेगा, अभी ड्राइंग तो नहीं है हमारे पास, ठीक है।
तो कैपिटल ले लिया इनर में। उसके बाद बेटा डेप्टर्स 50,000 है, क्रेडिटर्स 30,000 है। तो डेप्टर्स 50,000 और क्रेडिटर्स बेटा करंट लाइबिलिटी में जाएगा, क्रेडिटर्स 30,000। डेप्टर्स 50,000, क्रेडिटर्स 30,000, राइट। बेटा करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा? हाँ, मैं एक नोट लिखाता हूं बेटा रेड पेन से। बेटा रेड पेन है तो रेड पेन से एक नोट लिखो। करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा? हाँ, एग्जाम्पल बता रहा हूं बेटा मैं, करंट एसेट्स के एग्जाम्पल। तो करंट एसेट्स में कैश आता है, बैंक आता है, डेप्टर्स आता है, बिल्स रिसीवेबल आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है, राइट, एक्सेट्रा। और बहुत सारे अमाउंट है बेटा, पर मेजर, हाँ, करंट असेट्स में ये सारे अमाउंट आते हैं। ठीक है, तो डेप्टर्स हमने ले लिया 50,000। अच्छा, एक और एक नोट लिख लो बेटा, करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा? करंट लाइबिलिटी मैंने बताया था, करंट लाइबिलिटी कौन सी होती है? हाँ, करंट लाइबिलिटी होती है जिसका पेमेंट करना है। करंट लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी है बेटा? जिसका पेमेंट करना है लेस देन 12 मंथ्स में, लेस देन 12 मंथ्स में पेमेंट करना है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स, क्रेडिटर्स आएगा, बिल्स पेएबल आएगा, राइट, क्रेडिटर बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, है ना, बैंक ओडी बोलते हैं ना हम लोग, राइट। यहां पर भी बेटा बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, हम कुछ मेन मेन एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है, और बेटा मैं फिर से बता दूं, एग्जाम में ये ऐसे फिक्स असेट करंट असेट फॉर्मेट बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन बनाओ तो बेटा बहुत अच्छा इंप्रेशन आएगा, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। हमारा डेप्टर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, राइट। आ जाओ, और क्या है? फिक्स असेट से बेटा 1,50,000 के, फिक्स असेट्स 1,50,000, राइट। और कैश दिया हुआ है, कैश करंट असेट है ना, हाँ, तो कैश बेटा करंट असेट्स में लिख लो, देखो कैश कितना है, कैश है 3,25,000, कैश है बेटा 3,25,000। फ्रेंड्स, जब भी नोट लिखो ना तो रेड पेन से लिखना। जब भी नोट लिखेंगे रेड पेन से लिखो। वेरी गुड बेटा, भाग्यश्री का ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया, वेरी गुड। कितना आ रहा है? 19,000 और 19,000 है क्या 1,90,000 है बेटा? एक बार चेक करो ग्रॉस प्रॉफिट। अभी अपनी एक एडजस्टमेंट बाकी है क्या, कि हो गया? बेटा एक एडजस्टमेंट बाकी है अपनी, देखो, अपना एडवर्टाइजमेंट वाला पॉइंट हो गया और एरिया वाला पॉइंट हो गया, है ना। पहला एडजस्टमेंट हमारा बाकी है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, ए का क्लोजिंग स्टॉक 50,000 है, बी का क्लोजिंग स्टॉक 60,000 है। बेटा आप लोगों ने फाइनल अकाउंट बनाया है ना। फाइनल अकाउंट में याद करो, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में आता है और उसके दो इफेक्ट होते हैं, राइट। क्लोजिंग स्टॉक के बेटा दो इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का, ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करते हैं,
पहला इफेक्ट बेटा क्लोजिंग स्टॉक का, ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर लो। कितना है देखो, 50,000 एंड 60,000 है। गिवन लिख लेना, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, 50,000 एंड 60,000, राइट। अब बेटा दूसरा इफेक्ट कहां पे आएगा, क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट है। कौन सा एसेट है सर, करंट एसेट है बेटा। हाँ, तो क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट है, राइट। लेकिन कैसे करेंगे समझो बेटा, क्लोजिंग स्टॉक यहां पे हमने दोनों डिपार्टमेंट का सेपरेट बताया, 50 और 50,000 और 60,000। लेकिन बैलेंस शीट तो कंपनी की बनती है ना, बैलेंस शीट डिपार्टमेंट की नहीं बनने वाली है। तो हम क्या करेंगे बेटा, बैलेंस शीट में दोनों ऐड करके दिखाएंगे, राइट। बैलेंस शीट के अंदर दोनों प्लस करो, ब्रैकेट में प्लस करके बताओ, 50,000 प्लस 60,000, टोटल आ जाएगा बेटा 1,10,000, राइट। याद रखना जो भी एडजस्टमेंट है उसके दो इफेक्ट हमको लेने हैं, राइट। ऑल द एडजस्टमेंट्स विल हैव टू इफेक्ट। ये हमारा पहला इफेक्ट था और ये हमारा दूसरा इफेक्ट, ठीक है। तो चलो बेटा, अब क्लोज कर लेना, अब क्लोज कर लो। ग्रॉस प्रॉफिट देखो कितना आ रहा है, पहले टोटल कर लेते हैं। टोटल आ रहा है हमारा 5,50,000, 6,60,000, 5,50,000, 6,60,000। ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है बेटा हमारा 2,40,000 एंड 2,80,000। गुड, वेरी गुड बेटा, 2,40,000 और 2,80,000, 2,40,000, 2,80,000। हाँ, सब लोग एक बार चेक कर लेना बेटा। 5,50,000 टोटल में से ये डेबिट साइड के सारे अमाउंट लेस कर लो, और 6,60,000 में से भी डेबिट साइड के सारे अमाउंट लेस कर लो। 280 आता है कि देख लो, ठीक है। यहाँ लिख लो, टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, और यहां पे लिख लेना बेटा ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, राइट। यस, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। हाँ, यहां पे लिखना कैरीड डाउन, और यहां लिखना बेटा ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो 2,40,000, 2,80,000। टोटल कर लेंगे, तो टोटल 2,40,000 क्रेडिट साइड, 2,80,000, 240, 2,80,000, राइट। अब बेटा नेट प्रॉफिट हमको मिलना चाहिए, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बताओ कितना आया, 1,88,000 और 2,17,000। तेजस का आंसर है 1,88,000, 2,17,000। बाकी चेक करो बेटा। हाँ, प्रीति का भी आया आंसर 1,88,000, 2,17,000। भाग्यश्री का भी आया, गुड, गुड बेटा। कावेरी का भी आया 1,88,000, मुरनल का भी है, गुड, 1,88,000, 2,17,000, 1,88,000, 2,17,000, राइट। बेटा ये हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा।
हाँ, 2,40,000 में से डेबिट के सारे अमाउंट माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, याद करो बेटा हमारा कल वाला क्वेश्चन। देखो ये हमारा कल वाला क्वेश्चन था। कल वाले क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट जो आया था वो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट किया था, है ना। क्यों किया था? क्योंकि जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे पास था, राइट। अभी जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन में जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है। तो क्या करेंगे? तो सिंपल है बेटा, जो नेट प्रॉफिट आएगा ना वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये जो नेट प्रॉफिट हमारा आया बेटा, इसको डायरेक्टली कैपिटल में ऐड कर लो। समझो, अगर जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो पहले उसको ट्रांसफर करना, राइट। और जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट आएगा बेटा वो कैपिटल में ऐड होगा। लेकिन अगर जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है मेरे पास तो मैं क्या करूंगा, ये नेट प्रॉफिट डायरेक्टली कैपिटल में ऐड कर दूंगा, राइट। तो आ जाओ बेटा, कैपिटल में ऐड नेट प्रॉफिट, ए और बी दोनों का ऐड कर दो बेटा। ए का नेट प्रॉफिट है 1,88,000 और बी का नेट प्रॉफिट है 2,17,000, राइट। तो कैपिटल हमारा 2 लाख था, 2 लाख में हमको नेट प्रॉफिट ऐड कर देना है। 2 लाख प्लस 1,88,000 प्लस 2,17,000 करो, 6,05,000 आना चाहिए, राइट। तो चलो हो गया। देखो रिजर्व में कुछ भी नहीं है ना, डैश डाल दो। नॉन करंट लायबिलिटी में कुछ भी नहीं है, डैश डाल दो। ठीक है, टोटल करो बेटा। देखो बैलेंस शीट टैली हो रही है क्या? बैलेंस शीट देखो टैली हो रही है क्या? तो 6,05,000 प्लस 30,000 करेंगे तो 6,35,000 आएगा, राइट। और असेट साइड बेटा 1,50,000 प्लस 50,000 प्लस 3,25,000 प्लस 1,10,000, राइट। 6,35,000 पे हमारी बैलेंस शीट टैली होती है, राइट। गुड बेटा। विशाखा, ऋतिक, मानसी, प्रीति, गुड बेटा। दोनों प्रीति, हाँ, बुरा मत लगाना, दोनों प्रीति। भाग्यश्री, गुड बेटा, राइट। तो फ्रेंड्स आंसर हमारा एंड होता है, राइट। और क्लास भी हम लोग एंड कर रहे हैं, हाँ। और बेटा नेक्स्ट क्लास से हम लोग हमारे शीट के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।